हेलो दोस्तों। ये क्लास 12 का है पीवाईक्यू सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री का 2025 का पीवाईक्यू है। सेट आपका बना है। ओके, चलिए हम लोग पेपर को एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बच्चों दोनों पोर्शन देखेंगे, पहले हिंदी इंग्लिश का देखेंगे, उसके बाद हिंदी का भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे। तो जैसा कि हमारा ये सेक्शन 1 स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर्ट्स social behavior as laid down in Dharmashastra and Dharmashastras? धर्मशास्त्रास एंड धर्मशास्त्र। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत के टाइम में जो धर्मशास्त्र में बिहेवियर उनका लिखा गया था, तो उसमें से जो हमको है निगस करना कि कौन सा जो है सही है। एक इसमें से कोई सही होगा। दिस नॉर्म्स वर द फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स। तो ये केवल ब्राह्मण्स के द्वारा नहीं फॉलो किए जाते थे, बाकी सभी से फॉलो किए जाते हैं। दिस नॉर्म्स वर बीइंग फॉलोड यूनिवर्सली तो नहीं थे। ओके, दिस नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली। हाँ, तो यही है कि दिस नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली, ओनली रूलर्स फॉलो। नहीं, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन प्रभावती बिलोंग टू? क्वीन प्रभावती जो थी वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? तो वटाका से वो थी। ओके, ये हम अपना असर्सन रीजन देखते हैं। तो क्या है, टू स्टेटमेंट्स हैं। असर्सन क्या है, हड़प्पा वाज अ वेल प्लान सिटी। तो हड़प्पा बिल्कुल वेल प्लान सिटी था। इट हैड अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम भी था। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट एंड रिगार्डिंग ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर? तो हड़प्पन आर्किटेक्चर का कौन सा इसमें से डिस्टिंक्टिव फीचर है? तो वो यूज ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो ये देखिए मैच द फॉलोइंग है। चलिए मैच द फॉलोइंग हम लोग पहले करते हैं इसका। तो एक तरफ क्या है, स्कल्पचर्स ऑफ सांची, और दूसरा क्या, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। तो उनका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हाँ, चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो पहला क्या है, एम्प्टी सीट्स। तो एम्प्टी सीट्स क्या है, तो ये था जो है इंडिकेटर ऑफ महाप्रभानिधम। ओके, गज लक्ष्मी का था, गज लक्ष्मी क्या था, इंडिकेटर ऑफ गॉड फॉर्चून। ठीक है, और व्हील क्या था, इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। और साल भाजी का क्या है, ये इंडिकेटर ऑफ ऑस्पिशियस। ओके, पवित्रता का। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, 6 क्वेश्चन है, रूलर ऑफ भोपाल रूल फ्रॉम इतने, कौन सा रूलर है, रूलर भोपाल का था, इतने से रूल किया उसने, हेल्पिंग द प्रिजर्विंग द सांची स्तूपा। तो ये और कोई नहीं था बल्कि ये थी हमारी शाहजहां बेगम। ओके, तो ये चित्र दिया हुआ है, सॉरी ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से ये डेटी हैं। ठीक है, तो इसमें जो डेटी हैं ये कौन है, आप लोग बताओ जरा, गेस कर पा रहे हो क्या? अगर नहीं गेस कर पा रहे हो तो हम बता देते हैं, ये हैं लॉर्ड विष्णु। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनके लिए जो है ये वाला क्वेश्चन दिया गया हुआ है। चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करते हैं ये लोग 8वां क्वेश्चन। ओके, तो 8वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग वैश्वा और लिंगायत ट्रेडिशन? तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है? तो दे डू नॉट बरी देयर डेड पर्सन। ओके, चलिए हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इनको अरेंज करना है। तो इनको अगर अरेंज करें तो पहले से सबसे पहले क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नागलपुरम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कमलपुरम टैंक। ओके, उसके बाद क्या था, इमरजेंसी ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकोंडा। उसके बाद बैटल ऑफ टलीकोटा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ टेम्पल, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है। मतलब टेम्पल और लोकेशन का जो है हम लोग को मैच करना है। ओके, तो आइए इनको मैच करते हैं। सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, ये भैया तंजावुर में। ठीक है, चंद्रकेश्वर टेम्पल कहाँ है, ये है बुल्लर में। हजाराराम टेम्पल ये कहाँ है, ये भैया तमिलनाडु में। और चिदम्बरम टेम्पल कहाँ है, ये है विजयनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 11th है, ही वेंट ऑन अ पिलग्रिम टू अजमेर 14 टाइम्स। अजमेर क्या है, 14 टाइम जो है पिलग्रिम्स करने गए थे यात्रा। ही अबाउट ब्लेसिंग फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट एंड द बर्थ ऑफ सन्स फ्रॉम अजमेर शरीफ। तो ये कौन थे, कौन सा मतलब रूलर की बात की जा रही है, ये बच्चों की जा रही है सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी की बारी। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड कंपोजिशन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी इन द गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये कौन थे, ये और कोई नहीं बल्कि गुरु गोविंद जी थे। ओके,
13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिगार्डिंग द ट्रू लैंड रेवेन्यू सिस्टम के रिकॉर्डिंग जो है मुगल के टाइम पे अगर बात की जाए तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? वो भैया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज द इकोनॉमिकली मिनिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। ओके, चलिए 14 क्वेश्चन है, रिगार्डिंग सही है। मुगल टाइम के पीरियड में रोल है कौन सा वुमेन सोसाइटी का अग्रगैन से लेके, तो इसमें और कोई नहीं बिल्कुल सही था, बल्कि ये सेकंड वाला वुमेन वर्क इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड्स विद मैन। जो वुमेन है वो मैन के साथ फील्ड में काम किया करती थी। क्या लिखा है? फाइंड वन ऑड आउट। तो इसमें से कोई 1857 का रिवॉल्ट जो है देखो क्या मैच करता है उनसे नहीं मैच करता है, कोई एक अलग होगा जो मैच नहीं करता, वही मैं बताना। तो हैदराबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह नहीं थे। ओके, बाकी तीनों सही है, बट जो डी वाला है वो नहीं, वो गलत है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क द एंड ऑफ द डायनेस्टी इन इंडिया। तो 1857 का रिवोल्ट जो था वो किस डायनेस्टी का जो एंड जो है मार्क कर गया? वो था भैया कौन? मुगल डायनेस्टी का। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट प्रिस्क्राइब करता है? वो है दे रिगेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द लैंड। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन इनको क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चूज हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो इसको छोड़ो, आप लोग पढ़ना इसको, ठीक है। तो हमारा 19th क्वेश्चन है, he was the head of advisory committee of constituent assembly, he was again the separate elector, he was the first home minister। तो सभी को पता हो, मतलब पढ़े अगर कुछ पता हो ना पता हो ये तो पता ही रहता है। तो यहीं पे इसका द एंड होता है। द फॉलोइंग ऑफ advised गांधी जी spent a year in traveling around the British Empire for getting to know the land and its about people entering into politics। तो ये कौन इनके गुरु की बात की जा रही, सीधे सीधे गुरु पूछ रहे हैं, तो वो भैया गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, लास्ट एमसीक्यू यहीं पे आता है हमारा। व्हाट डिड गांधी जी नेशन वाइड अगेंस्ट द रिवोल्ट, पता नहीं क्या बवाल क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ता हूँ मैं। आंसर इसका है ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ओके, चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि और क्या है। व्हाई वर द सील्स एंड सीलिंग्स यूज्ड बाय द हड़प्पन्स टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगर ये ना आ रहा तो ऑप्शन ये क्वेश्चन बी है। देयर वर डिफरेंट वेव्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हड़प्पा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो इसमें कोई दो आर्कियोलॉजिकल्स ले लेना, ठीक है, जो उनके वेव जो है हड़प्पा सभ्यता पे, उस पर जो है आपको बता देना, ठीक है। 23 प्रश्न है, एक्सप्लेन द 3 सोर्सेस टू नो अबाउट मौर्य एम्पायर। तो कोई 3 सोर्स बता देना मौर्य एम्पायर के जो है। सांची स्तूपा एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है, ये आप लोग डिस्क्राइब कर देना और अपने हिसाब से देख लेना बाकी। एनालिसिस द रोल ऑफ अमरनायका इन विजयनगर एम्पायर। और दूसरा क्या है? एनालिसिस द फैक्टर दैट लेड द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर टू चूज द साइट ऑफ विजयनगर एज देयर कैपिटल। 25th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पंचायत इन द मुगल एरा। ये है आखिरी के 2 क्वेश्चंस। एनालिसिस द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय विलियम बेंटिक टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। विलियम बेंटिक, वाह क्या क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बी आर अम्बेडकर टोल्ड wanted a strong center such as the strong center had to get returned at the 9th of 1935। एनालिसिस द स्टेटमेंट। यार दिमाग खराब हो जाता है पढ़ पढ़ के। सेक्शन बी है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, ये रहे क्वेश्चंस। एग्जामिन द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये देखो एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो ये लॉन्ग आंसर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी लोगों के लिए। तो इनको जो है थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिखना और अच्छे से लिखना, मतलब ये गिना 350 वर्ड्स में लिख देना, और क्या बहुत है। Examine the nature and characteristic of the land grants in ancient Indian society। दूसरा है, examine the various strategies used to enhance agriculture output from the 6th BC onwards। चलिए दूसरा 29 क्वेश्चन है, फ्रैंकिस बर्नियर contrasted what he saw in India with the situation in Europe, explain the statement with example। Ibn Battuta has written extensively about his experience in India, explain the statement with example। Examine your leading a historical research team, how would you explain the role of Rajwadi value system in fostering rural indebtedness and the long term consequences on Bombay Deccan peasantry, explain। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है, अगर वो ना आ रहा हो ठीक है तो ये भी खुद पे ही है,
यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। देखो 2 क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं जो आपकी मानसिकता और जो है उस पे स्किल पे डिपेंड करता है कि आप लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो। ऑन हाउ एंड द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर अफेक्टेड द कॉटन बूम इन इंडियन डेक्कन, हाउ वुड यू एक्सेस द चांसेस एक्सप्लेन। चलिए डी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सेक्शन डी से है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, ये रहा सोर्स, उसके रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन, ये रहा सोर्स। चलो देखता हूँ सोर्स किससे रिलेटेड है। वर्सेस फ्रॉम द अपनेस नेचर ऑफ द सेल्फ एंड ट्रू सैक्रिफाइसेस क्या लिखा है। मेंशन द मेन 3 थीम्स ऑफ वर्स, मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड द विंड इन द कंटेंट्स इन वर्सेस, हाउ डज द सोर्स रिफ्लेक्ट द फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ द अपनेसिस। एक और सोर्स होगा अमीर खुसरो एंड द कोआल, क्या लिखा क्वेश्चन, व्हाट यूनिक फॉर्म डिड अमीर खुसरो इंट्रोड्यूस द चिश्ती सामा, हाउ डिड द चिश्ती सूफी tradition shape Amir Khusro's understanding spiritually, analysis the significance of the Sufism in the Qawwali performance। और तीसरा क्या है, why the साल सत्याग्रह, साल सत्याग्रह पे जो है दिया गया है। और इसके क्वेश्चंस क्या है, why was साल लॉ डिसलाइक बाई masses, मतलब साल डिसलाइक किस लिए लोगों से जो है इतना डिसलाइक हुआ, लोगों से क्यों इतना असहमत थे उस चीज से। Why were SALT officers appointed by the British government? Why did Lord Irwin fail to understand the significance of SALT March? फिर क्या 34 क्वेश्चन मैप वर्क। देखो मैप वर्क बच्चों आप लोग देख लो, मैच वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें से क्या है, तो देखो तुमको बताता हूँ। राखी गढ़िया हड़प्पन साइट है, इसको जो है आपको मार्क करना है। अजंता की गुफाएं जो है बुद्धिस्ट साइट है, इसको मार्क करना है। और इन दोनों में से कोई एक, चाहे अजमेर चाहे आगरा, ठीक है। और क्या है, ऑन द सेम मैप 2 places have been marked A and B। कोई उसी मैप जो दिया गया होगा आपको, उस पर 2 ऐसे प्लेसेस होंगे जो मार्क होंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के। आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स एंड लाइंस, उनके नाम और वो सब लिख देना है। अब ये क्वेश्चन उसके लिए जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं। यहीं पे हमारा सारा सेक्शन खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर हिंदी में चाहिए तो बच्चों आप क्या बताऊँ, धीमे धीमे पढ़ लेना इसको, वीडियो को पॉज पॉज करके, ठीक है। क्योंकि हिंदी तो मुझे ज़्यादा खास आती नहीं है और मेरे बस की भी नहीं भाई कि हिंदी पढ़ के बता सकूँ। देखो फिर भी मैं थोड़ा इसको प्ले कर देता हूँ ताकि जो है अगर किसी की इच्छा हो तो वो जो है इसको वीडियो पॉज करके देख सकता है और उसको जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा। और अगर कोई और भी इच्छा हो कि चाहिए कुछ एक्स्ट्रा तो बोल देना, वो भी मैं अगर एडजस्ट कर पाऊंगा तो बेशक जो है आप लोगों के लिए कर दूंगा। ओके बने रहिए हमारे चैनल पे दोस्तों। क्योंकि अगर मैं हिंदी रिकॉर्ड करने लग जाऊंगा ना तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा यार। चलो ये भी खत्म हुआ यहाँ पे। ओके टाटा बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे से जो है तैयारी करते रहिए आप लोग।